मज़कूरा बाला माल तकसीम करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम इस फ़िक्र में था दारुल हुकूमत में कहाँ से रुपया भेजा जाए। वह इस फ़िक्र में था कि नागहां एक बरहमन हाज़िर हुआ और नौउमर फ़ातेह की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, बुत परस्ती का अब आपकी आरज़ू के मुआफ़िक़ ख़ात्मा हुआ चाहता है। मंदिर और शवाले वीरान और सुनसान पड़े हैं और इस्लाम गालिब होता जाता है। बुत खानों की जगह मसाजिद तमीर हुई और हो रही हैं। लिहाजा जब खुदा ही इक़बालमंद सरदार की मदद कर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको अपना वली नेमत तस्लीम कर लूँ और जहाँ तक मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी मदद करूँ। मैंने सुना है कि अगले दिनों इस पुराने और नामवर शहर में एक सरदार था जो बदीन के नाम से मशहूर था। उसको सिंध के राजाओं से कोई तल्लक न था, इसलिए वो दरअसल कश्मीर के शाही ख़ानदान की नस्ल से था। ज़ात का वो ब्राह्मण था और आखिर उम्र में दुनिया से उसको कुछ ऐसी नफ़रत हो गई थी कि सारी दौलत व हशमत छोड़ के जोगी हो गया। अपने मजहबी अकायद और अहकाम का बड़ी मजबूती से पाबंद था और शब रोज़ में उसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इबादत गुज़ारी और मूर्तों की पूजा ही में सरफ हुआ करता था। अब उसमें दुनियावी और दीनी दोनों क़ुव्वतें थीं और वह किसी राजा को उस पर हमला करने की जुर्रत ना हुई। उसकी सल्तनत अमन व अमान और फ़ारुल बाली से जब एक मुद्दत तक कायम रही तो खुदा ने उसके ख़जाने में बरकत दी और इतनी दौलत उसके पास जमा हो गई कि हिंदुस्तान के और किसी फरमारवा के कब्ज़े में न थी। उस राजा ने जब देखा कि अब ख़जाना बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसने शहर के मशरक़ की तरफ एक हौज़ बनवाया जिसका दौर 100 गज़ का था। फिर इस हौज़ के अंदर एक खूबसूरत मंदिर तमीर कर दिया जो 50 गज़ के दौर में था। इस मंदिर में उसने एक कमरा बनवाया और उसमें सोने की खाक के 40 मसीह मटके रख दिए और उनके अलावा 230 मन सोना रख के ऊपर से पटवा दिया। इस खजाने पर एक मंदिर है और इसमें एक सोने की मूरत रखी है और हौज़ के गिर्द गरदास राजा ने दरख्त लगवा दिए थे जो इस वक्त बदस्तूर कायम हैं। ब्राह्मण की ज़बानी ये अल्फाज सुनते ही मोहम्मद बिन कासिम की सारी फ़िक्र दूर हो गई और वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण से कहा, अच्छा तो वो मकाम चल के बता दो। ब्राह्मण ने रहबरी की और मोहम्मद बिन कासिम माँ अपने मशीरों, जुलूसी सवारों और ख़दाम के ब्राह्मण के पीछे पीछे रवाना हुआ। सिपा सलारे अरब ने बुत खाने के अंदर दाखिल होते ही वो सोने की मूरत देखी जिसका जिक्र ब्राह्मण पहले ही कर चुका था। इस सूरत में आँखों की जगह लाल आबदार जड़े हुए थे और इस तारीक मकाम में खूब चमकते नज़र आते थे। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को तरीकी में इस सूरत पर किसी ज़िंदा इंसान का धोखा हुआ, चनाचे उसने तलवार म्यान से खींच ली और वार करने ही को था कि ब्राह्मण ने लपक के रोका और अर्ज़ किया, हजूर यही वो बुत है जिसे मुल्तान के राजा वादेन ने बनवा कर
अपने खजाने की छत पर नस्ब कराया था और खुद दुनिया से कोच कर गया। मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमन की ज़ुबानी ये सुनकर हुक्म दिया कि मूरत अपनी जगह से हटाई जाए। फौरन इस हुक्म की तामील हुई। मूरत के हटाते ही लोगों को खजाने का दरवाज़ा नज़र आया। कुल खजाना निकलवाया गया। 230 मन सोना और जो खाक तांबे के मटकों से बरामद हुई उसका अंदाज़ा किया गया तो 13,200 मन सोना हाथ आया। वो सोने की सूरत में भी ले ली गई जो खजाने के ऊपर मंदिर में रखी गई थी। गर्द ये सब दौलत और वो तमाम जवाहरात और मोती जो मुल्तान की लूट मार में हाथ लगे थे और फ़ौज के हकूक़ तकसीम करते वक्त ख़जाना खिलाफत के लिए अलहदा कर लिए गए थे, सब को यकजा करके मोहम्मद बिन कासिम ने इरादा किया कि फ़ौरन बारगाहो खिलाफत में रवाना कर दे। मुल्तान के बोतखाने में अरबों को जो ख़जाना मिला इसकी दुनिया में बड़ी शोहरत हुई, यहाँ तक कि अरबी की आम इस्तिलाह में इस शहर को असली नाम छूट गया और फ्रिजे बैत व ज़हब यानी सोने के गार की बरकत और फतूह के लक़ब से शोहरत पजीर हुआ। एक मकान में 40 बारह सोना पाया और 12,333 मन का होता है। इस हिसाब से कुल 12 में 13,320 मन सोना हुआ, जिसके हिसाब से 23,97,600 मिशकाल और 35,96,400 दरहम हुए। इस खजाने पर जो बुत था उसकी निस्बत चचनामा का बयान है कि फ़तह के वक्त हुक्मरान कासिम ने उसे भी इराक़ रवाना कर दिया। बाद के सियाहों और मोतबर शहादतों से मालूम होता है कि ये कदीम मंदिर मुद्दतों तक कायम रहा और बराबर लोग दूर दूर से इसके दर्शन को आया करते थे, लेकिन सोने की मूरत का तज़किरा किसी ने नहीं किया, जिससे ख्याल किया जा सकता है कि मुमकिन है इसकी जगह और कोई मूरत हो।